इसी में दिक्कत है। अच्छा, ग्रामर में जैसे क्या आता है आपको? टेंस आते हैं? हाँ सर, टेंसेस वगैरह तो आते हैं, बाकी टेंसेस तो क्लियर है सर, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है मिस करूं, बट ऐसे तो क्लियर है। बाकी मेन तो फ्लुएंसी है सर, स्पीकिंग का, स्पीकिंग इशू है सेम। जैसे वर्ड होते हैं पर ये लगता है ना, हेजिटेट होती हूँ कि कहीं बोल रहे हैं गलत तो नहीं हो रहा है कहीं। अब जैसे आप जो बोल रहे हैं, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, जस्ट यस ट्राई टू सर। स्पीक इन इंग्लिश। सर यही दिक्कत है सर, कोई बात यही समझ नहीं। में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। चलिए, वो क्या है, थोड़ा हेजिटेशन है, नो हाँ। प्रॉब्लम, यू कैन इम्प्रूव, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कोई भी कर सकता है, जस्ट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रैक्टिस विद योर मेंटर, तो कर सकते हो आप, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो अभी मैं, और जब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन, कुछ ठीक है लोग सर। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि सर फीस वगैरह क्या है, और मैं क्योंकि अब जल्दी ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वेबिनार और ये सब चीजें तो चलता रहता है, मतलब ना कि हाँ ठीक है, आप अपने बारे में बताना पूछना ये सब तो ठीक है, पर क्लासेस कब से करेंगे सर आप, और बाकी जैसे कितने बच्चे आप एक बैच में लेते हैं, फीस वगैरह क्या है, सब चीजों की। देखिए क्या है, वेबिनार से कई लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं, उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन भी कर लिए मेरे, और उनकी क्लासेस भी चल रही हैं ऑल्टरनेट, लेकिन क्या है कि वो वेबिनार अब मैंने इस ग्रुप में बंद कर दिया। ओके। हाँ, क्योंकि क्या है कि वो वेबिनार जस्ट वी आर मीन्स इन्वेस्टिंग अ टाइम फॉर एन आवर, और फिर उसके बाद वो सब मैंने अब, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैड मोर देन 10 वेबिनार in that group, यस सर, यस सर। more than 300 students are already there, ओके। तो वो ना तो ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, ग्रुप भी नहीं छोड़ रहे हैं, और वो आगे भी बढ़े, तो इसलिए मैंने उसमें वेबिनार बंद कर दिया, एंड दैट्स व्हाई आई सेंड दैट मैसेज कि आपको जिसको करना है डायरेक्ट आके मेरे से बात कर लो। ओके सर। हाँ, तो अभी हम बताएंगे उसके बारे में, अभी और सब लोग भी आ जाए, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर देयर, या ओके। या तो आप ग्रुप में करें, तो ग्रुप में क्या रहता है कि जैसे वी हैव 5 or 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, यस सर। so actually the duration of that class is 1 hour for a group, ओके। so where there I'll tell you the process and procedure how we go ahead, तो मैं बताऊंगा कैसे उसमें हम इम्प्रूव करते हैं। तो एक तो ये है कि आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जी। तो ग्रुप का जो फीस है वो कम है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि 1 to 1, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, जी सर। तो 1:1 का क्लास अगर आप चाहते हो, तो उसका फीस उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आप ही मेरे से बात कर रहे हैं, एंड यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। ओके। ग्रुप में क्या है, वो टाइम डिवाइड हो जाएगा, सपोज इट इज फॉर एन आवर 6 और हाँ 7। सर, ग्रुप में तो बच्चे रहेंगे साथ में तो। नहीं, बच्चों को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वर्किंग पीपल या हाउस वाइफ यही रहते हैं, है ना, छोटे बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता, स्कूल गोइंग को। तो उसमें क्या है कि ग्रुप में यू विल गेट ओनली 5 minutes टू स्पीक, और मैक्सिमम 7 minutes 10 minutes टू स्पीक, और अगर आप उधर जाएंगे 1:1 में, तो देन यू विल हैव 5 times मोर टाइम टू स्पीक, बिकॉज वहाँ पे आप ही हैं, यहाँ 5 मिनट मिले आपको, वहाँ पे आपको हाफ एन आवर मिलेगा बोलने के लिए, जी सर। और आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे मानिए कि आपको कोई पर्टिकुलर गाइडेंस की ज़रूरत है इन स्पीकिंग, तो वी कैन फोकस ऑन दैट, बट ग्रुप में क्या है कि वो कॉमन चलेगा सारा, जैसे ओके आपने मेरे सर। से कुछ पूछा तो मैं बताऊंगा, तो वो सब लोगों को, मी एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी फॉर दैट,
आंसर। मतलब एक प्रॉब्लम आपने पूछा या किसी ने तो उसको सॉल्व करेंगे, तो वो हो सकता आपको आती हो, पता हो, हाँ तो यस यस टाइम टाइम तो आपका भी जा रहा है ना वहाँ पे। तो ओके ग्रुप में ये है, तो ग्रुप का जो फीस है वो कम है, लेकिन जो 1:1 है उसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ायदा 5 टाइम्स है। उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है और आपको प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा मिलता है। ये है। जैसे सपोज अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई टेल यू सपोज माय डेली रूटीन, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं उसमें मैं वो बता रहा हूँ, 1:1। ओके जैसे मैंने आपको बोला आज कि आई एम गोइंग टू टेल यू माय डेली रूटीन, लिसन टू मी केयरफुली। वेबिनार में ओके मैंने आपको बताया था, आपने ज्वाइन किया था, तो कि सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग, यस सर एंड आफ्टर लिसनिंग स्पीकिंग। ओके सर तो जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं अपना डेली रूटीन बोल रहा हूँ, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। So this is a simple sentence and short sentence. यस I get up in the morning at 4. I finish my natural calls. तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होते हैं हमको जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं, बड़े नहीं बनाने। इन द यस सर बिगिनिंग छोटे छोटे बनाने, जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4। अब क्या होता है, जैसे आप जब इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4, तो अभी आई के बारे में बोला आपने, अपने बारे में। यस अब सर सेम सेंटेंस को आप ही के लिए बोलिए, शी के लिए बोलिए, दे के लिए बोलिए। जैसे आई गेट अप एट 4, शी गेट्स अप, तो अब क्या होगा, वर्ब में ऐसे ही एस आप जोड़ेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में ऐसे ही एस जोड़ना पड़ता है ना, आपको पता ही है। यस सर तो हम क्या बोलेंगे, शी गेट्स अप एट 5, आई गेट अप एट 4, शी गेट्स अप एट, या मैंने बोला आई गेट अप एट 4, माय वाइफ गेट्स अप एट 6। सर ओके, तो लाइक दिस, आई फिनिश माय नेचुरल कॉल्स। तो नेचुरल कॉल्स मीन्स जो भी हम बाथरूम गए, हाँ डेली मतलब आपने ब्रश किया जो किया, मुंह धोया, जो भी वट एवर, तो उसको हम बोलते हैं आई फिनिश माई नेचुरल कॉल्स। कॉल्स अब ओके हाँ, अब मैं वाइफ के लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, शी फिनिशेज। तो क्या हो ओके जाएगा वहां पे, शी फिनिशेज। वर्ब में एस या ईएस हमको लगा दिया लगाना है, ठीक है ना। आपका ओके चैट सर चैट बॉक्स खोला हुआ आपने क्या? नो सर चैट बॉक्स खोल लीजिए, वहां पे मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखेगा। दिख रहा है आपको? यस सर हाँ, तो फिनिशेस, तो ई एस वर्ब में या एस ई एस या आई एस हमको लगाना पड़ता है। यस सर सैयद, सैयद, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर एक मिनट, वीडियो 2 मिनट, 2 मिनट ऑन करता हूँ। हाँ, तो ये फिर हमने बोला शी फिनिशेज हर नेचुरल कॉल्स, ठीक है। ओके अब मैंने तो आपको बस ये प्रैक्टिस, जैसे मैंने एक टॉपिक दिया आपको, अभी मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, तो सेम रूटीन यू हैव टू मेक फॉर योर वाइफ, योर हस्बैंड, फॉर योर चाइल्ड। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी आपकी। तो यहाँ जो मैंने बताया वो आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस इट आफ्टर योर क्लास। तो ओके जैसे 1 घंटा आपने मेरे साथ किया क्लास, उसके बाद फिर आपको अपने घर में जब whenever you are free, you are alone, you have finished your domestic work, तब फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम बताएंगे आपको कि कैसे करनी है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो हम्म
आफ्टर दैट आई गेट रेडी। आवाज आ रही ना आपको मेरी? आवाज आ रही है अनीता जी आपको? कैन यू हियर माय वॉइस? सैयद, 1 मिनट सर, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो कर लो आप। अनीता जी आप हैं यहाँ पर? आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है थोड़ा। तो या तो आप वायर वाले उसको यूज किया करिए, है ना? सर वो वाईफाई आज चल नहीं रहा है ठीक से, 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम है। तो आप चले जाते हैं ना तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता आप हैं कि नहीं। नहीं नहीं सर, मैं हूँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे फिर आई गेट रेडी। ओके। मैंने बोला मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी, शी गेट्स रेडी, दे गेट रेडी। अब किस चीज के लिए? आई गेट रेडी टू गो फॉर ए वॉक। अब किसी भी काम के लिए आई गेट रेडी टू गो फॉर ए वॉक, है ना? हाँ, यस सर। तो लाइक दिस। फिर उसके बाद मैंने बोला आई वॉक इन द ग्राउंड, आई वॉक, I jog, I run, I do reverse walking and everything. Okay, sir. I come back my home. I take rest and I do some stretching exercise. अब जैसे मैंने बोला I do, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए she does. Yes, sir. I do exercise, stretching exercise. Okay. After that I take bath and I have my lunch at 10. Okay. Okay, ये हो गया। आफ्टर दैट आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर, आई प्रिपेयर लेसन्स फॉर माई स्टूडेंट्स एंड आई डू सम अदर जॉब्स एंड prepare for the webinar, for the classes, for my students. I am quite busy the whole day. Okay. तो I am quite busy बोला मैंने, she is quite busy, they are quite busy। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है ना? आफ्टर दैट आई टेक अ नैप। तो नैप समझते हैं आप क्या होता है? Yes, sir. झपकी लेना, छोटा। वेरी नाइस, वेरी गुड। दोपहर की नींद, छोटी नींद जो होती है ना, आधे घंटे की या 1 घंटे की, लाइक दैट। तो आई टेक अ नैप, आई गेट अप and at 5 o'clock I take my dinner, and this is very light dinner. Okay, after 5 o'clock I don't eat anything, I don't eat anything after 5 o'clock। ठीक है ना? अब यही बात आपको बोलना है, she doesn't eat, I don't eat, she doesn't eat, she doesn't eat after 5 o'clock। And Yes, then sir. I have my next food next morning at 10, so that is intermittent fasting। बहुत लंबा गैप होता है, शाम को 5 बजे खाया, उसके बाद रात सुबह 10 बजे, इट मीन्स 17 घंटे बाद। Yes. ओके, सो लाइक सैयद आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा क्या? सॉरी सर, वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, वही देख रहा हूँ सेटिंग्स में जाके। अभी थोड़ी देर में तैयार होगा।
हाँ तो ये पहले करना चाहिए था ना सब काम आपको। हाँ सॉरी सर। हम्म, चलिए, तो इस तरीके से फिर यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम। आप नाउ यू स्पीक। सर मैं अभी बोलूँ? हाँ यस बोलिए, कोई बात नहीं, गलत होगा नो प्रॉब्लम। हाँ Sir, first of all, I get up early in the morning, 6 o'clock. At. Then I go. तो टाइम के हाँ, पहले हमेशा हमको एट यूज करना है। हाँ okay, sir. I get up early in the morning at 6 o'clock. Then I go to morning walk. Then I मॉर्निंग go. वॉक आएगा ना जब, तो गो टू मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं बोलेंगे, सुनिए उसको। अब ये चीज मैं क्लियर करता हूँ, देखिए गो टू जब लिसन लिसन, गो टू कब बोलते हैं हम, जब हम किसी जगह पर जा रहे हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस। लेकिन मॉर्निंग वॉक कोई जगह नहीं है, जैसे कोई बिल्डिंग होती मानो उसका नाम होता मॉर्निंग वॉक, तो हम बोलते आई गो टू मॉर्निंग वॉक बिल्डिंग। हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, है ना, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो फॉर यूज होगा। अब ये ऐसे छोटी छोटी चीजें क्लियर कब होती हैं, जब 1:1 क्लास है। हाँ चलिए नेक्स्ट। Okay. Then I go for morning walk, and after morning walk, I come back at my home. I take bath and all household chores. And आई फिनिश, आई फिनिश। after that, what sir आपने क्या कहा? Household. आपने जैसे कहा ना, अपने जो काम है तो डोमेस्टिक जो घरेलू कार्य हैं आपके, जैसे Yes, sir. वॉशिंग है, क्लीनिंग है, हाँ. कुकिंग है, तो आप कह Yes, सकते sir. हो आई फिनिश माय डोमेस्टिक वर्क। फिनिश तो उनको Okay. खत्म करती हूँ मैं अपने डोमेस्टिक वर्क को, है ना, तो आई Okay. फिनिश Okay. माय डोमेस्टिक वर्क। Okay. I finish my domestic work, and after that I take my breakfast and I take bath. After that I go to temple for worship, and after come back, um, I आफ्टर देखिए, mm, आफ्टर के बाद जब कोई वर्ब यूज करते हैं ना, तो आफ्टर कम बैक नहीं, आफ्टर कमिंग बैक। after coming back. हाँ, या तो ये बोलेंगे आफ्टर कमिंग बैक, या आप Okay. सब्जेक्ट यूज करेंगे तो बोलेंगे आफ्टर आई कम बैक। Okay, sir. Okay. क्लियर, Okay. आफ्टर Okay, आई sir. कम बैक या आफ्टर कमिंग बैक। क्लियर। Okay. Okay. After I come back um, at my home. After come back at my देखिए home, then I. जब लिसन, जब होम यूज करेंगे ना तो कोई Hmm. प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। आफ्टर, आफ्टर आई कम बैक माय होम। Okay, sir. After I come back my home, and I have my breakfast, then I took नोटुक um, नोटुक, I पास्ट में take नहीं। हाँ I पास्ट में take नहीं। I take I take nap, sir. आई टेक अ नैप, जब नैप I बोलेंगे ना तो take आ लगाना पड़ेगा, अ नैप। I take a nap, and um, I take a nap, and then I prepare for lunch. हम्म, हाँ सही है सर? आई प्रिपेयर हाँ. लंच, या हाँ. आई डू प्रिपरेशन फॉर द लंच। Okay. I preparation for आई डू प्रिपरेशन। I do preparation. Okay, I do preparation for lunch, uh, uh, and after lunch, I take tuition class. I take tuition classes, and after that, I अब go देखिए, to. लिसन, क्या होता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं जी. तो हम टेक नहीं बोलते,
ओके इंग्लिश में उल्टा होता है, हिंदी में तो हम बोलते हैं मैं क्लासेस लेती हूँ, ओके है ना, मैं एग्जाम देती हूँ। ओके लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं आई गिव ट्यूशन क्लासेस, और जो पढ़ता है वो बोलता है आई टेक ट्यूशन क्लासेस। ओके आई गिव ट्यूशन क्लासेस। हाँ, आई गिव। जैसे मानो हमने बोला कि मैंने लास्ट ईयर बीए का एग्जाम दिया, अब हिंदी में तो बोलते दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई टुक। आई टुक। आई टुक बीए एग्जाम लास्ट ईयर। ओके क्लियर हुआ? ओके अब फिर यस क्या है, सर। जैसे ये सब चीज जो आप पढ़ेंगे ना 1:1 में, तो ये फिर क्या है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा मैं। ओके सर। तो क्या होगा, जो आपने क्लास पढ़ी उसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार देख सकते हो अपने पास, यस सर। तो उसका रिपीटेशन होगा तो उसका इफेक्ट जल्दी और अच्छा आएगा, है ना? यस सर। हाँ, तो ये है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ फिर और नेक्स्ट। आफ्टर सर जैसे आपने बोला कि मैं उस आफ्टर दैट मतलब मैं शाम को पूजा करती हूँ, देन आई डू प्रिपरेशन फॉर डिनर एंड तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हम कैसे बोलेंगे? आई वर्शिप। आई वर्शिप। आई ओके वर्शिप या आई प्रे टू गॉड इन द इवनिंग। ओके आई प्रे टू गॉड इन द इवनिंग, आफ्टर दैट आई डू प्रिपेयर आई हाँ डू हाँ, चलेगा प्रिपेयर। चलेगा चलेगा, आपने भले ही वो बोला आई डू प्रिपेयर का मतलब समझते हैं आप? क्या? जैसे मैंने बोला आई डू, किसी भी वर्ब के पहले डू लगाने से क्या होता है, जैसे आई मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, इसका यस मतलब हो सर। गया मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यस लेकिन अगर मैंने बोला आई डू टीच इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हुआ, डू यू नो? सर आई डू, तो वो भी सर मतलब वही डू लग गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब लग गया मतलब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। जब किसी वर्ब के पहले, जैसे आई के साथ डू लगेगा, ही के साथ जैसे डज ही, लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, ही के साथ डज लगेगा। जैसे हमने बोला, अभी लोग मैसेज कर रहे हैं, अब क्या फायदा है, टाइम हो चुका, 8 बज चुके। हाँ चलिए, तो जैसे मैंने बोला, आप समझिए, जैसे कई बार मैं आपसे हिंदी में पूछा कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं, यस सर। आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो एक तो आप बोलेंगे हाँ पढ़ाती हूँ, आई डू। लेकिन आपने कहा हाँ पढ़ाती तो हूँ, मीन्स अच्छा एम्फेसाइज किया आपने वर्ब को। यस सर, हाँ समझ गए, एम्फेसाइज किया मैंने किसी वर्ड को। तो जैसे हमने बोला आई डू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती तो हूँ। वेरी नाइस, आप अच्छी लर्नर हैं, वेरी गुड। ओके तो आपने बोला, तो अब मैंने बोला आई डू टीच, हाँ मैं पढ़ाता तो हूँ, यस 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 और सिंपल मैंने बोला यस आई डू, हाँ पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने एम्फेसाइज किया, हाँ पढ़ाता तो हूँ मैं, आई डू यस टीच, सर। लाइक दैट। यस आई डू गो फॉर ए वॉक, मतलब मैं ओके जाता तो हूँ, यस सर। एम्फेसाइज हो जाता। अगर यही सिंगुलर के लिए हुआ तो ही डज ओके गो टू स्कूल, हाँ स्कूल जाता तो है। यस सर। ही डज गो टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस जाता तो है, लाइक यस सर। तो आपने बोला आई डू प्रिपेयर, तो वो एम्फेसाइज हो गया, सेंटेंस तो सही बन गया, हालांकि आपने स्पॉन्टेनियसली बोल दिया उसको, यस बस सर। यस सेंटेंस सर। सही है, आई डू प्रिपेयर फॉर ओके डिनर, तो बना तैयारी करती तो हूँ, किसका, डिनर का प्रिपरेशन। ओके सर। हाँ नेक्स्ट। हाँ आफ्टर हेलो। दैट, तो इस तरीके से क्या है, जैसे आपने पूरा टॉपिक बोल दिया, ठीक है।
Yes, sir. अब जो मैंने करेक्शन करना था, आई एम पॉइंटिंग यू आउट एंड टेलिंग यू हाउ इट इज टू बी स्पोकन करेक्टली। मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके Yes, से sir. बोलना है आपको। तो ये आपने नोट भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, प्लस रिकॉर्डिंग विल बी गिवन टू यू आफ्टर क्लास। Okay, sir. तो वो भी आप सुन सकते हो जब फ्री हो कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, तो उसका सही क्या है। तो ये एक आपको डबल उसका बेनिफिट हो गया, यू आर टेकिंग क्लास विद मी। अब देखो मैंने बोला ना यू आर टेकिंग, आई एम गिविंग। Yes, sir. तो टेकिंग मतलब आप ले रहे हो क्लास, मैं दे रहा हूँ, Okay, okay. ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे। फिर हम उसमें बीच में क्या है, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश very quickly, it is easy, just you need guidance and tips. And what is the tip I am going to tell you? You have to make questions every day, 20 questions every day you have to make on any topic. And Okay, sir. you may take help from internet or from anywhere, I have no problem। कहीं ना कहीं से तो सीखोगे ही, तो उसमें कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरनेट से लेके बना सकते हो। जैसे आपने टॉपिक ले लिया इंटरनेट, and now you have to make at least 10 or 15 questions on internet। जैसे do you have internet connection in your home, तो एक क्वेश्चन बन गया। Yes, sir. आंसर, because you know making a question in English is more difficult than answering a question। मतलब क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट है, and if you have known how a question is made in English, 50% of English you have learned। Okay. मतलब अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया इंग्लिश में, तो 50% 60% इंग्लिश आप सीख गए। क्योंकि Okay, sir. आंसर देना तो बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछना, कन्वर्सेशन में बने रहना, then you should have command of making questions, ये जरूरी है ना। तो आप Yes, sir. क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। यू विल आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल आंसर एंड यू विल आंसर टू। तो वो एक प्रैक्टिस अलग होगी, ठीक है ना। फिर हम कुछ जो है ना एडवांस ग्रामर के बारे में बात करेंगे, जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने कोर्स में। तो यू माइट हैव स्टडीड यू नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन योर स्कूल, आपने पढ़े Yes, होंगे sir. डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डिड यू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन स्कूलिंग? Yes, sir. Yes, sir. आ गए थे समझ में आपको तब? हाँ सर, बहुत हद तक आ गए थे। हाँ ठीक है, लेकिन उसका आपको एक चीज नहीं पता कि when I studied in school and I learned direct indirect, I couldn't understand, because I couldn't understand that what was the need to learn that। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग कि डायरेक्ट है, he said to या I said to him what is your name, he said to me my name is रमेश। तो मुझे समझ नहीं आता था तब, पर I tell you direct indirect speech is very important for speaking good English। अब कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने बोला यही चीज ही, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, ही सेड टू मी माय नेम इज रमेश। अब जैसे यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे? जैसे मैंने बोला आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, Yes, sir. ही आंसर्ड मी हिज नेम वाज रमेश। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच स्पीकिंग में बहुत आती है। तो ये भी अगर कमांड हो गया आपका, तो आप इंग्लिश यूं बोलेंगे, यूं। तो Okay, यही sir. सब चीजें आप सीखते हो, ठीक है।
1:1 में, और जो कॉमन होती है क्लास ग्रुप की, तो उसमें तो फिर सब चलता है, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ, तो वो सब इस तरीके से जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, है ना? तो मैंने आपको ये लगभग एक आइडिया दे दिया 1:1 का, और ऐसे ही ग्रुप में चलता है। पर ग्रुप में क्या होता है, मीन द स्टूडेंट दे आर ऑफ डिफरेंट लेवल। तो सर आप मतलब लगभग कितने दिन, आप तो सर क्लासेस ले रहे हैं, तो कितने दिन में सीख जाते हैं इंग्लिश, मतलब आपको लगता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि सर देखिए, सब कुछ तो हम पे डिपेंड करता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम सीखने वालों पे। लेकिन बट ये है कि फिर भी एक होता है ना कि हाँ आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो एक होता है ना कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, आप कैसे उनको रीड करते हैं, कितना टाइम लग जाता है लगभग? So why don't you ask me about you? आप अपने सर बारे में पूछिए ना मेरे से, मैं बता देता हूँ अभी, बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर द लास्ट हाँ हाँ सर, मैं अपनी 25 बात मिनट्स। हाँ, आपसे पिछले आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी जज्ड, आई हैव ऑलरेडी जज्ड योर लेवल of speaking, and I have already observed that how much time you are going to take to be हाँ सर, fluent। बताइए मैं आप तो मेरे बारे में मुझे तो बताइए। पता लग गया आपसे बात करके। यस सर। इन योर केस, देखो, आई एम टॉकिंग ऑनेस्टली, मैं कोई वो बात नहीं करता कि आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं बोलूं यस कि सर। आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 32-33 ईयर्स। यस सर। तो मेरे पास एक अनुभव है, आई हैव एन एक्सपीरियंस। यस तो सर। तो पता लग जाता है बात करके। आप भी टीचर हैं, आपको भी पता लगता होगा स्टूडेंट से बात करके कि ये कितना करने वाला है, यस सर। और कौन बदमाश है, कौन नहीं पढ़ने वाला है, वो सब आपको पता चल जाता है, राइट? यस सर। यस। कौन शैतान है, कौन सीरियस है, कौन पिकअप करेगा, वो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हेन यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स। यस सर। तो देखिए, आपके केस में सच्ची बात बोलूं तो अगर आप देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप मास्टर बन जाएंगे। हाँ यस मास्टर सर। मास्टर तो मैं भी नहीं हूँ। इवन आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 32 ईयर्स, बट स्टिल आई हैव बीन अ लर्नर। अभी भी मैं सीखता हूँ, ठीक है? आई एम ए स्टूडेंट। पर हाँ, ये बात है कि अभी आपका जो लेवल है वो अच्छा है, एंड आपके अंदर एक डिज़ायर है, यस मीन्स सर। आप सीखना चाहते हो, आप यू आर डिवोटेड, यू आर सिंसियर, दैट्स व्हाई यू आर पिकिंग अप इट फास्ट है। और आपका बेस भी है, यू हैव गॉट अ बेस की ग्रामर है। जैसे आपको डू का बताया तो आप तुरंत समझ गए कि ये इस यस तरीके सर। से। आपको बताया टाइम के पहले ये लगाना है, फॉर बोलना है, होम के साथ टू नहीं लगाना है, तो आपने तुरंत पिक किया उसको, है ना? यस सर। तो आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, दैट इज द थिंग। तो मुझे लगता है कि आप अगर 15 क्लासेस लें, 15 15 क्लासेस अगर आप मेरे साथ लेंगे, तो इट वुड बी इनफ। क्योंकि 15 क्लासेस में आप बहुत कुछ पिकअप कर जाओगे। आफ्टर दैट यू डोंट नीड और यू वोंट नीड टू गो अहेड विद मी, यू कैन गो अहेड योरसेल्फ। मतलब आपको यस मैं सर। रनिंग में ले आया, उसके बाद आप खुद दौड़ सकते हो, ठीक है? यस सर। तो 15 लेसन्स अगर आप मेरे साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि हम मेन फोकस स्पीकिंग पे करेंगे, अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकल ग्रामर। हम ओके सर। वो ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, राम जाता है राम गोस। यस सर। हम प्रैक्टिकल ग्रामर करेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे, या एडजेक्टिव्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गलत यूज बोल करते हैं, जैसे मानो कि
You speak English and I speak English too. तो अब मैंने जैसे ये बोलना है कि मैं आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ, तो कैसे बनाओगे आप इसको इंग्लिश में? I speak English better than you. हाँ, आई स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू। यू के साथ हम कुछ और जोड़ेंगे क्या? आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू डू। You do. अच्छा अच्छा। क्यों करेंगे डू? अब इसमें एक चीज छिपी हुई है, क्योंकि यू डू नहीं करोगे आप तो उसका सेंस समझ नहीं आया। क्योंकि अगर मैं ये बोलता आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू डिड, तो सेंस बदल गया उसका। डिड यू गेट? सर आप अगर सर एक बार रिपीट करिए, आपने फिर से क्या बोला? आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू डू। ओके। इसका मतलब तो ये हो गया मैं आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। लेकिन अगर यस मैंने सर। बोला आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू डिड लास्ट ईयर, मैं हाँ आपसे मैंने अच्छी आपको हाँ मतलब मैंने तुमसे अच्छी इंग्लिश बोली थी लास्ट ईयर, मैं तो ऐसा पूछ होगा। रहा हूँ अभी, मैं तो प्रेजेंट में ही हूँ। आई स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू डिड लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो आप बोलते थे उससे अच्छी मैं आपसे बोलता हूँ अभी। ओके ओके सर। ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन्स एंड आउट्स हैं, उसके अंदर की चीजें हैं, तो वो जब क्लास आप अटेंड करोगे तो सब वन बाय वन आती जाएंगी, ठीक है। पर ये डिपेंड आप पे करता है हाउ मच यू वांट टू टेक फ्रॉम मी। आप यस मुझसे सर। कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यस क्योंकि यस सर। लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इतना पेशेंटली सीखे। बट आई हैव गॉट सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। शायद मैंने वीडियोस दिखाए भी थे आपको, देखे थे आपने? नहीं सर, उस दिन मेरे घर में कुछ इश्यूज था, गेस्ट आए हुए थे और मैं बाहर से क्लास ले रही थी, तो मैं बीच से हट गई थी फिर। कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना सब बाहर के ही ज़्यादा हैं। 80% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके सर। और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ऑनलाइन। तो मेरे स्टूडेंट्स बाहर के ही ज़्यादा हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक एक साल तक मेरे से अंग्रेजी पढ़ी है। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान की एक गायकोनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मेरे साथ 6 महीने इंग्लिश तैयारी की, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू टेक हायर डिग्री एंड शी वॉज गोइंग टू यूके फॉर टेकिंग दैट हायर डिग्री। तो शी वॉज डेस्परेटली डिवोटेड। तो ऐसे लोग होते हैं। पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू ज्वाइन इट फॉर 6 मंथ। आप अगर 15 क्लासेस भी ज्वाइन कर लेंगे मेरे साथ तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद विल डिसाइड फर्दर, है ना। अभी से हम कुछ नहीं कह सकते कि आप अगर लगता है आपको देन यू में ज्वाइन फर्दर, अदरवाइज इट वुड बी ओके। आप अपना तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पे कि ये प्रॉब्लम आ रही है,